नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूं आपके लिए। सिंदूर क्यों लगाएं महिलाएं? नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। और सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आज मैं आपको वीडियो के साथ एक कहानी बताना चाहती हूँ। राम की कहानी बताना चाहती हूँ। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले जय माता दी लिखिए। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी कैसी चल रही है? लाइफ कैसी है? लाइफ में सब कुछ अच्छा और बिंदास होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। आप अपना और अपनों का पूरा ध्यान रखें। जिंदगी की शुरुआत मीठी सी मुस्कान से करें। जो बीत गई सो बात गई। हमेशा आगे की सुधि लो, आगे की सुधि। जो बीत गया है वो पल ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ये बातें, ये शायरी, ये डायलॉग बहुत अच्छी हैं। एक गया तो दूसरा आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लकीर का फकीर नहीं बनना, प्रैक्टिकल रहना है। एक इंसान मेरे साथ खुश नहीं है, उसे मेरे साथ रहने पर दुख और तकलीफ होती है, तो हमें उसे छोड़कर आगे की सुध लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लाइफ को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि माता पिता बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं तो भी बच्चा पल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जिंदगी कभी किसी एक इंसान के लिए रुकती नहीं है, क्योंकि संसार में हम अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। तो ये बात सदैव याद रखनी चाहिए कि खुश रहकर, मस्त रहकर, बिंदास रहकर हम औरों को खुश रख सकते हैं। हिंदू धर्म क्यों कहता है सिंदूर लगाने के लिए? बहुत सारे लोग कहते हैं सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें। जो स्त्रियां अपने मांग में बीचों बीच सिंदूर भरती हैं, हमेशा उनकी पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। उनके पति के ऊपर शिव शंकर की विशेष कृपा बनी रहती है, और ऐसा धर्म के अनुसार हमेशा करना भी चाहिए। आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी शादी कभी नहीं छुपानी चाहिए, और सिंदूर लगाने से आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। जो सिंदूर बालों के बीच में छिपा लेती हैं, उनका पति भी समाज में कहीं ना कहीं छिप जाता है, बदनाम हो जाता है। सिंदूर बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए जैसे इस वक्त मेरे माथे में दिख रहा है। सिंदूर थोड़ा सा दिखना जरूर चाहिए, चाहे हेयर स्टाइल आप कुछ भी करें। छुपाकर करेंगी तो पति भी लोगों से डरा डरा, सहमा सहमा, डिप्रेशन में रहेगा। जो मांग सीधी निकालकर और साइड में सिंदूर लगा लेती हैं, उन किनारे पे कर लेती हैं सिंदूर को, बीच में नहीं लगाती, उनसे सारी, उसके पति से सारी दुनिया किनारा कर लेती है। ठीक है, वो किनारे पर हो जाता है उसका पति, उसका कोई सोशल नेटवर्क नहीं रहता, उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती। तो बीच की मांग लगाइए, खुला खुला भरकर यहां तक सिंदूर लगाइए। जैसे कि बिहार में नाक से छठी वाले दिन सिंदूर लगाते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, क्योंकि उनके पति की कभी नाक ही नहीं कटती। जो औरतें नाक से सिंदूर भरकर लगाती हैं, चाहे वर्ष में एक बार ही लगाएं। सिंदूर कभी कभी नहीं, हर रोज लगाना चाहिए। सिंदूर किसी और का नहीं, अपना लगाना चाहिए। सिंदूर को घर से कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए। अपना सिंदूर कभी भी किसी सुहागन को, जेठानी को, या माँ को, या सास को नहीं देना चाहिए। अब बताते हैं बात रामायण की। रामायण का एक प्रसंग है जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हो रहा था। तब श्री राम बाली को नहीं मार पाए।
सुग्रीव बहुत दुखी हुआ, अभी हमने रामायण में ही देखा था। जब युद्ध खत्म हुआ तो सुग्रीव ने राम जी से नाराज होकर कहा कि राम जी आप क्या कर रहे हो, आप मुझे क्या मरवाना चाहते हो, आपने बाली को क्यों नहीं मारा। सुग्रीव की ये बात सुनकर राम जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं सुग्रीव, लेकिन मैं तुम दोनों भाइयों को पहचान नहीं पा रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है राम किसी को नहीं पहचान पाएंगे? राम जी ने ये कारण नहीं था कि बाली को नहीं मारा, क्योंकि बाली की पत्नी मांग में सिंदूर भरती थी और वो एक बहुत ही अच्छी महिला थी और पूरा सिंदूर भरती थी तो उसका चेहरा ना पहचान जाने वाली बात तो राम जी से कभी हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि श्री राम जानते थे कि उनकी पत्नी हमेशा मांग में सिंदूर भरती है बाली की, और जो औरत स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है उसके पति को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता, वो भी छल कर कर। इसलिए उन्होंने बलि को नहीं मारा। दूसरी बार जब सुग्रीव युद्ध करने के लिए गया तो बाली की पत्नी स्नान कर रही थी और उसकी सखियां उसका सर धुला रही थी। जब सर धोने लगी, पानी डाला तो सिंदूर सारा बह गया, और जब माथे पर सिंदूर नहीं था तो राम जी ने उसी टाइम बाली को धोखे से अपने दोस्त की मदद करने के लिए मार डाला। ये शक्ति है सिंदूर की, ये कारण है कि महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। लेकिन आज की बच्चियां, जो छोटी छोटी बच्चियां जिनकी अभी शादी हुई है, वो जीन्स टॉप पहने, जो मर्जी पहने, लेकिन वो कहते हैं कि कम ऑन, हम बहन जी नहीं हो सकते, हम इन कपड़ों पर सिंदूर कैसे पहने, ये आउट ऑफ फैशन है, आदमी तो कुछ नहीं पहनता, औरत क्यों पहने। लेकिन शायद कुछ स्त्रियों ने मुझसे ऐसा भी कहा कि ये पुरुष समाज था तो पुरुषों को अव्वल रखने के लिए, पुरुषों को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया कि ये तो शादीशुदा है और इस औरत को देख लो, इसको कोई और ना देखे, ये किसी की बीवी है इसलिए किया गया, आदमियों को नहीं किया गया। लेकिन शास्त्रों में भी ये बात निमित है, लिखित है कि भाग्य औरत का भी बढ़ता है, उसका चक्रा एक्टिव होता है। यहाँ लाल रंग का इस्तेमाल करने से, यहाँ लाल बिंदी लगाने से आप ना तो अपितु खूबसूरत लगती हैं बल्कि आप भाग्यवान भी होती हैं। चलिए, पुरुष के लिए ना सही, अपने लिए सही। और अगर मांग भरने की बात कुछ होती कि मांग भरने से हम सुंदर लगते हैं, हमारा चक्रा एक्टिवेट होता है, तो कभी आपने सोचा है अनमैरिड लड़कियों को भी मांग भरने दी जाती? और बचपन से ही लड़की पैदा होते ही उसको सिंदूर लगा दिया जाता कि बेटा अपना चक्र एक्टिव कर लो, बिंदी लगा लो। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे शास्त्रों ने हमें शादी के बाद दी, तो क्योंकि कहते हैं पति और पत्नी एक हो जाते हैं, अर्धांगिनी है, आधा अंग है पति का। तो जब हम आधा अंग ऐसे करते हैं तो आधे में तो सिंदूर पति का रहता है और आधे में पत्नी का भी रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके पति के भाग्य से ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो पत्नी अपने पति को तू तड़ाक कर कर बुलाती हैं, नाम लेकर बुलाती है, शास्त्र कहते हैं कि पति का नाम लेने से उसकी उम्र कम होती है। मानती हूँ कि आपको लगता होगा ये बातें डराने के लिए हैं, लेकिन अगर हमारी एक जुगल जोड़ी है और दोस्तों की है, भाई बहन की है, अगर हम एक निक नेम दे दें, हम प्यार से एक दूसरे को बुलाएं, या हम लाडो, राजो और जानू, बाबू और हन्नी, मन्नी, किसी तरह के भी लोग नाम रखते हैं अपने प्यार के, उस तरह से बुलाएं, तो डोंट यू थिंक उसमें प्यार दिखता है? क्या बुराई है अगर आप अपने हस्बैंड का नाम ना लें और उनको कोई एक सोना या कोई अच्छा सा नाम लेकर बुलाएं, या रिस्पेक्ट से बुलाएं? मैं कहती हूँ शास्त्र अगर आपको गलत लगते हैं, आप आज के बच्चे हैं, जबकि शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन आप आज के जनरेशन के बच्चे हैं, तो इज्जत देने में इज्जत कभी कम तो होती नहीं है, ये बात पक्की है। तो गिव रिस्पेक्ट टू योर हस्बैंड, योर सासू माँ, योर इन लॉज। और अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप मांग में सिंदूर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को उभारता है और आपको खूबसूरत बनाता है। और एक कुंवारी लड़की को देखने का नज़रिया और एक सुहागन लड़की को देखने का नज़रिया हमेशा पुरुष का अलग होता है। एक सुहागन औरत को जब हम चूड़ी पहने, बिंदी लगाए, मांग भरे, गले में मंगलसूत्र पहने देखते हैं, तो नो डाउट उसको देखने के बाद हमारे को उसमें दुर्गा माँ, लक्ष्मी, देवी नजर आती है, और वो देवी से कम नहीं होती। कभी भी किसी भी सुहागनों को आप करवा चौथ वाले दिन देख लीजिए, वो सुहागनों से कम दिखाई देने वाली, वो सुहागनें दुर्गा से कम दिखाई नहीं देती, वो माता रानी का रूप दिखाई देती हैं। तो सिंदूर आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाता है। मैं आपसे कहूंगी कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत सिर्फ वो महिला जानती है जो रोज सुबह जब अपनी मांग भरती है वो बड़ा कंफर्टेबल फील करती है। चुटकी भर सिंदूर की कीमत वो लड़की जानती है जिसकी शादी नहीं हो रही, और वो अपनी भाभी को और अपनी माँ को जब मांग भरते देखती है तो वो दिल में चाहती है कि मैं भी मांग में सिंदूर लगाना चाहती हूँ।
तो मांग में सिंदूर ज़रूर लगाएं, शास्त्रों को माने या ना माने, लेकिन अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, और ईश्वर ने जो आपको दिया है कि भगवान ने आपको नवाजा है, सुहागन बनाया है, तो उस सुहागन का चिन्ह लगाने में आखिर परेशानी है क्या? आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। क्या है ये दिखाने में कि कम ऑन मेरे 2 बच्चे हैं बट मैं 2 बच्चों की माँ तो लगती नहीं हूँ। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। आपको हमेशा यूनिक चलना चाहिए। दुनिया कपड़े उतार रही हो तो आपको कपड़े पहनने चाहिए, फुल बाजू के पहनने चाहिए, और आपको अलग बात करनी चाहिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपने आप को भीड़ से निकाल कर कुछ अलग करिए। दुनिया की कोई लड़की सिंदूर लगाए ना लगाए, व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ गेट मैरिड, आप शादी करने जा रही हैं, तो आप वो सब करें जो आपने अपनी माँ को करता देखा। और सभी माँओं से एक निवेदन करूंगी कि लड़की माँ की परछाई होती है। आप सिंदूर ज़रूर भरें और अपनी बेटियों को सिंदूर भरने की भी आदत और उसका महत्व ज़रूर बताएं। बाली और सुग्रीव की एक कहानी बताएं। हमारा संस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है। हमारा मतलब लड़कियों को लड़कों की तरह ताकतवर बनाना नहीं है। हमारी एक जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और है कि अपनी बेटी को, उसके घर वालों की, अपने पति की, अपने ससुराल वालों की इज्जत करने के साथ साथ अपने कल्चर को लेकर भी चलना है। क्योंकि याद रखिए, जब भी आपकी बेटी जाकर दूसरे घर कोई भी काम करेगी तो सबसे पहले माँ पर उंगली आएगी। माँ क्या रही होगी? जो बेटी ऐसी है। माँ कितनी संस्कारी होगी? जो बेटी ऐसी है। खाना बनाए अच्छा तो नाम आपका होगा, बनाए बुरा तो नाम आपका होगा। तो कहीं ऐसा ना हो बेटी को पढ़ाने के चक्कर में संस्कृति, भाषा और संस्कार, बड़ों का लिहाज, इन चीज़ों से कहीं दूर छोड़ रही हूँ आप। बेटी एक परिवार की जिम्मेदारी है। बेटी 2 परिवारों को एक कंधे पर रखकर चलती है, ससुराल और मायका, और दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर बैलेंस ज़रा सा भी इधर हुआ तो याद रखिए नुकसान तो बेटी को ही होता है। इस घर का मान रखना है और इस घर को ऊपर लेके जाना है। और याद रखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर आकर खड़ा हो, जब मैं उसे नीचे करूँगी ना तो उसको नीचे करने में मैं भी नीचे जाऊँगी, लेकिन जब मैं उसे नीचे से ऊपर उठाऊँगी ना तो उसके साथ साथ मैं भी ऊपर उठूँगी। अब किसी परिवार को गिराना है कि उठाना है, ये आपकी मर्जी है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।